हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, उसके लिए रुकमणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 30 सेट है। इस 30 सेट में से हम आपको 29 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्ले लिस्ट बना दिए हैं बिहार पुलिस टेस्ट के नाम से। आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यह जो टेस्ट सीरीज है, यह जो बिहार पुलिस जो नया पैटर्न जारी किया है 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, उसी स्तर पे तैयार किया गया है। इस वजह से यह टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो नए पैटर्न पे आधारित दिया गया है। आज हम आपको 30 नंबर सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर अभी तक एक भी सेट नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखा कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। और आज का जो टेस्ट है, यह जो सेट है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया गया है, तो हर क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि जो भी इसमें क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। आइए देखते हैं हम टेस्ट नंबर 30 को। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो जूम करके थोड़ा देखते हैं पहला क्वेश्चन। मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। बताना है आपको कि मानचित्र पर सागर की लवणता को किससे दर्शाया जाता है। तो यह जो दर्शाया जाता है आइसोहेलाइन द्वारा दर्शाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और यहाँ दिया गया है आइसोसेक्लाइन। तो आइसोसेक्लाइन क्या होता है? तो चुंबकीय गति की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोसेक्लाइन कहा जाता है। फिर होता है आइसोहोल दिया गया है। यहाँ दिया गया है आइसोहेल। आइसोहेल क्या होता है? तो सूर्य ताप पर समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल कहा जाता है। फिर यहाँ दिया गया आइसोसोगोनल। आपको दिया गया आइसोसोगिनिक। तो यह क्या होता है? यह जो होता है चुंबकीय झुकाव को समान स्थिति दर्शाने वाले को आइसोसोगनल कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? तो यह जो मंदिर है दिया गया है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति मंदिर, यह जो स्थित है यह सुचिंद्रम में है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि उत्सवों का शहर किसे कहा जाता है, तो उत्सवों का शहर मदुरई को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? आपको बताना है कि गुड फ्राइडे जो मनाया जाता है वो किससे संबंधित है। तो गुड फ्राइडे जो मनाया जाता है वो ईसा की सूली पर चढ़ाए जाना है, उसी दिन को हम लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ईसा मसीह को सूली पर कौन चढ़ाया था। तो यह ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या होता है। तो ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह जो होता है क्रॉस होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। उत्तर पश्चिम भारत का शरद ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? बताना है आपको कि उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु का वर्षा का कारण क्या होता है। यह जो कारण होता है पश्चिमी औप दबाव होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। बताना आपको कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है हैदराबाद में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है। दिया गया है टू बीट ए रिट्रेट मीन्स। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा यह हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर, टू रन ऑफ। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, भाग जाना इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इन द गिवन वर्ड। इसमें अपोजिट मीनिंग चूज करना है। तो इसका अपोजिट मीनिंग जो हो जाएगा सेफ दिया गया। तो सेफ मतलब होता है सुरक्षित। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा ये इनसिक्योर हो जाएगा। तो यह जो दिया गया है बी में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया ट्रांसफर द गिवन सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इसको ट्रांसफर करना है। तो सेंटेंस दिया गया द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसोबीडियंस। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, इसका जो कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफर करने पे क्या होगा, यह जो हो जाएगा ए नंबर इसका। द बॉय वाज डिसोबीडियंट सो द टीचर पनिश हिम। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें सेंटेंस में से सब्जेक्ट निकालना है। तो इस सेंटेंस दिया गया माई सर्वेंट हैज रन ऑफ विथ ऑल माई मनी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही, इसका डी नंबर हो जाएगा। माई सर्वेंट जो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ब फ्रॉम। इसमें सुइटेबल वर्ब फ्रॉम बताना है। तो दिया गया मेक हे विल द सन।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, साइन हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क के संद्रण हेतु प्रयुक्त विधि है। बताना है आपको कि सल्फाइड अयस्क के संद्रण हेतु प्रयुक्त विधि कौन सी होती है। यह जो प्रयुक्त विधि होता है छाग उत्पादन होता है, उसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह सल्फाइड क्या होता है, तो सल्फाइड जो होता है एक विषैला पदार्थ होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्रेनालिन एक हार्मोन है जो प्रभावित करता है। बताना है आपको कि एड्रेनालिन हार्मोन जो है किसको प्रभावित करता है, तो यह जो प्रभावित करता है रक्त दाब को करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर रोनाल्ड रॉस ने खोज निकाला कि। बताना है कि सर रोनाल्ड रॉस ने क्या खोज निकाले थे। यह जो खोज निकाले थे यह निकाले थे मलेरिया के परागम मच्छरों द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह कब खोज किए थे, यह 1887 ईस्वी में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमाशय का पीएच श्रेणी होता है। बताना है कि अमाशय का पीएच श्रेणी क्या होता है, तो अमाशय का पीएच श्रेणी जो होता है यह 1.5 से 2.0 के बीच होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अमाशय क्या होता है, तो अमाशय में जठर रस होता है जो कि एसीएल अम्ल होता है, जो इसका पीएच मान कम कर देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठोस का विशेषता नहीं है। इसमें बताना है कौन है जो ठोस की विशेषता नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है। तो पहला दिया गया, ठोस के आकार को बदलना मुश्किल है इसलिए वे कठोर होता है, जो कि सही है। अगला, बल के अधीन होने पर ठोस टूट जाता है, यह भी सही है। अगला, ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, जो कि गलत दिया गया, तो ये नहीं किया जा सकता है, तो इसमें गलत चूज करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य का एक शब्द बनाए। इसमें बताना है कि दिए गए वाक्य का एक शब्द बनाए, तो दिया गया है कि दूसरे के उपकार को मानने वाला, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कृतज्ञ। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बताना है कि जो रेखांकित किया गया पद उसका उचित कारक क्या होगा। तो दिया गया है कि बोतल में दूध बचा है, तो में कौन सा कारक है, यह जो कारक हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया के सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। इसमें क्रिया का जो सही विकल्प दिया गया है वो पहचानना है। तो दिया गया है स्कूल बस 5 मिनट, इसमें अब आगे क्या हो जाएगा, तो इसमें आगे जो हो जाएगा में आएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृपण का सही पूर्ण रूपोण वर्ण विच्छेद है। तो इसमें पूर्ण रूपोण जो वर्ण विच्छेद है या इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। इसमें बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है कृष्ण है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक कण जिसका द्रव्यमान m है, जिस पर p बल है और t समय तक आरोपित होता है, इसका गतिज ऊर्जा t समय बाद क्या होगा। तो इसका गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा यह हो जाएगा t² बटा में 2m हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किससे ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकता है। बताना है आपको कि ध्वनि तरंग किस में गमन नहीं कर सकता है। यह जो गमन नहीं कर सकता है निर्वात में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ध्वनि कैसा तरंग है, तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, जो कि ध्वनि तरंग का संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती है। अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे ज़्यादा किस में करता है, तो सबसे ज़्यादा ठोस में करता है, उसके बाद द्रव में करता है, तब गैस में करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों को कौन सही है। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प दिया गया है जो सही दिया गया है। तो इसका में सही जो दिया गया है वो बी नंबर दिया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपतन कोण कायांतरित कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा। यह जो कोण हो जाएगा यह 90 डिग्री हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव का रेटिना नेत्र लेंस से कितनी दूरी पर स्थित रहता है। बताना है आपको कि मानव का रेटिना जो है नेत्र लेंस से कितनी दूरी पर स्थित रहता है। तो यह जो स्थित रहता है यह रहता है 2 सेंटीमीटर पे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मानव नेत्र जो होता है किस लेंस के जैसा काम करता है।
तो मानव नेत्र लेंस जो होता है उत्तल लेंस के जैसा काम करता है। फिर वही क्वेश्चन पूछ दे कि रेटिना जो होता है पर्दे की भांति कार्य करता है, जिस पर वस्तु का उल्टा और वास्तविक या एक छोटा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मानव नेत्र जो होता है उत्तल लेंस के जैसा काम करता है, जो कि रेटिना पर्दे की भांति कार्य करता है, जिस पर वस्तु का उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव कौन सी राशि है? बताना है आपको कि विद्युत विभव जो है कौन सी राशि है। यह जो राशि है अदिश राशि है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका एसआई मात्रक जो हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? बताना है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है। यह जो होता है किलोवाट घंटा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 3.6 गुने 10 के 16 जूल होता है। लिख देते हैं 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। फिर वही क्वेश्चन पूछ दे कि 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 वर्ग होता है। याद रखिएगा 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 के पावर 7 अर्ग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन दिया गया है जो सही दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन सा सही दिया गया है। पहला दिया गया, अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है, जो कि गलत दिया गया है। अम्ल जो होता है वो नीला को लाल में परिवर्तन करता है। अगला दिया गया, क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देता है, जो कि ये भी गलत दिया गया, ये अम्ल करता है। अगला दिया गया, क्षार जो होता है स्वाद में कड़वे होते हैं, जो कि सही दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब बढ़ाने पे जल का हिमांक क्या होता है? बताना है कि अगर दाब बढ़ाया जाए तो जल का हिमांक में क्या होगा। यह जल का हिमांक जो है घटता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। दाब बढ़ाने से जल का क्वथनांक बढ़ता है, जबकि हिमांक जो है वो घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैसों में ध्वनि की चाल स्वतंत्र रहती है। बताना है आपको कि गैसों में ध्वनि की चाल कैसी रहती है। यह जो रहती है वो दाब से रहती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी, तापमान के बढ़ाने से ध्वनि में क्या परिवर्तन होगा। तो तापमान को बढ़ाने से ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाती है। आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि में क्या होता है, तो आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। 31 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, 32 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला 34 नंबर, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, 35 का आंसर जो हो जाएगा आपको डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, 36 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, 38 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, 39 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, 40 का आंसर जो हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीके जीएस का क्वेश्चन है। और मैथ्स बना लीजिएगा आप लोग, उसका हम पीडीएफ में आपको दे देंगे डिस्कशन। अगर आपको पीडीएफ पाना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, दिया गया है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। बताना है आपको चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। इसका आयोजन जो किया गया था यह किया था कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन किया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम जो है बौद्ध संगति का आयोजन कब किया गया था। तो यह किया गया था अजात शत्रु के शासनकाल में किया गया था, जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम के अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। वही क्वेश्चन पूछ दिए कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये हुआ था काला अशोक के काल में। इसके कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे साबाकामी। वही क्वेश्चन पूछ दिए कि तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसका आयोजन के अध्यक्ष कौन थे, तो मेघास्त्री पुत्र जो थे, मोगली पुत्र जो तीसरे जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। वही क्वेश्चन पूछ दे कि चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र थे। वही उपाध्यक्ष कौन थे,
तो अश्वघोष थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैव संप्रदाय के बारे में सबसे बड़ा दार्शनिक तथा प्रचारक थे। बताना है आपको कि शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक कौन थे। तो सबसे बड़े प्रचारक जो थे शंकराचार्य थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये शंकराचार्य किस दर्शन का प्रचार प्रसार किए थे। तो शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का प्रचार प्रसार किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश था। तो यह जो अंतिम यूरोपीय देश जो था यह फ्रांस था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। विकल्प के हिसाब से फ्रांस जो था अंतिम था। तो एक बार क्रम से देख लेते हैं कि भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी का समय क्या था। तो सबसे पहले जो आया था पुर्तगाली आया था, जो कि कब आया था, तो 1502 एडी में आया था। फिर दूसरा कौन था, तो दूसरा जो था डच था, जो कि 1602 एडी में आया था। अगला दिया गया अंग्रेज, अंग्रेज जो है 1608 एडी में आया था। अगला दिया गया डेनिस, डेनिस जो है 1616 में आया था। फिर फ्रांसीसी आए थे, फिर स्वीडन आए थे। याद रखिएगा, फिर से एक बार क्रम बता देते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली, तब डच, तब अंग्रेज, तब डेनिस, फ्रांसीसी, स्वीडन आए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। बताना है आपको कि अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है कनिष्क को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अशोक द्वितीय कनिष्क को बौद्ध धर्म में दिए गए योगदान के लिए जाना जाता है। यही कनिष्क के बौद्ध धर्म का द्वितीय अशोक कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। बताना है आपको कि किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो 712 में जो आक्रमण किए थे मोहम्मद बिन कासिम थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो यह जो माना जाता है मोहम्मद गौरी को माना जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। यह मोहम्मद गौरी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे। बताना है कि सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत इनमें से कौन से थे। यह जो भक्ति संत थे यह थे कबीर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कबीर का जन्म जो है काशी में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ, तो मृत्यु जो हुआ था मगहर में हुआ था। कबीर जो थे भक्ति काल के हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे प्रबल समर्थक थे। यह किसके शिष्य थे, तो यह रामानंद के शिष्य थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का तारीख है। बताना है आपको कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का तारीख क्या था। तो इसका जो तारीख था 13 अप्रैल 1919 था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन जनरल थे। तो जनरल ओ डायर जो थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय थे। यही क्वेश्चन पूछ दे कि डॉक्टर सतपाल तथा डॉक्टर सिफलू किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग के सभा हो रही थी, जिस पर बिना चेतावनी दिए गोली चला दिया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो यह जो किया गया था हंटर आयोग का गठन किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने पंडित मदन मोहन मालवीय को हंटर आयोग का अध्यक्ष बनाए थे। यही क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविन्द्र टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी के माता का नाम क्या था। बताना है आपको कि छत्रपति शिवाजी जो थे उनके माता का क्या नाम था। तो उनके माता का नाम था जीजाबाई। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही दिया गया यहाँ पुतलीबाई। पुतलीबाई कौन थी, तो महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। यहाँ दिया गया लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई कौन थी, तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी गंगाधर राव की पत्नी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप हिमनदी के कार्य में संबंधित नहीं है। इसमें बताना है कि स्थल कौन सा है जो रूप हिमनदी के कार्य से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो दिया गया पहला लटकती घाटी, अगला दिया गया मोनरेंस, अगला दिया गया ड्रमलिन, अगला दिया गया इजेनबर्ग। इजेनबर्ग जो है यह संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये इजेनबर्ग क्या है, तो यह पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है। बताना आपको कि सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर
किस क्रम में रखा जाएगा। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। सबसे पहले बृहस्पति, शनि, वरुण, तब बुध हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पार्थिव या आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। तो पार्थिव या आंतरिक ग्रह जो होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होते हैं। याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ दे बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह किसे कहा जाता है, तो वह जो होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होते हैं। फिर एक बार रिपीट करते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है। यह जो निर्धारित किया गया है यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। भारत में कहाँ से गुजरता है, तो यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरता है, जो कि भारत का मानक समय क्या है, तो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। अब विश्व में 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पठार नहीं है। इसमें बताना है कौन सा महाद्वीप पठार इनमें से नहीं है। तो देख लेते हैं, इसमें नहीं है तो पहला दिया गया दक्कन का पठार। ये जो दक्कन का पठार है ये जो है भारत में है, तो ये नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अक्षांश बृहद वृत्त है। इसमें बताना है कि कौन है जो अक्षांश बृहद वृत्त है। तो इसमें जो सबसे बृहद वृत्त हो जाएगा वो भूमध्य रेखा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नगर दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है। बताना है कि कौन सा जो नगर है जो दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं पड़ता है। तो इसमें पहला दिया गया है कानपुर जो कि पड़ता है। अगला है इलाहाबाद, ये भी पड़ता है। अगला दिया गया गया, गया जो है ये भी पड़ता है। अगला दिया गया बनारसी, बनारसी जो है नहीं पड़ता है। तो इसमें नहीं वाला चूज करना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग यूरोप के रूढ़ औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है। बताना है कि यूरोप का रूढ़ औद्योगिक प्रदेश इनमें से कौन सा प्रसिद्ध है। तो इसमें जो प्रसिद्ध दिया गया है वह हो जाएगा इस्पात एवं इंजीनियरिंग के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछते कि राइन क्षेत्र किसके लिए फेमस है। तो राइन क्षेत्र जो है लोहा और कोयला के लिए जर्मनी का एक ऋण क्षेत्र कहलाता है। वही क्वेश्चन पूछते कि भारत का ऋण क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो भारत का ऋण क्षेत्र दामोदर नदी क्षेत्र को कहा जाता है। यही क्वेश्चन पूछते कि यूरोप के भारत किसे कहा जाता है। तो यूरोप के भारत जो कहा जाता है इटली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। बताना है आपको पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो यह जो जोड़ती है यह जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ये पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था। पनामा नहर का निर्माण जो हुआ था 1914 में हुआ था। याद रखिएगा, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 1914 में। अब पनामा नहर जो है किस दो बंदरगाहों को जोड़ती है। तो पनामा नहर जो है बंदरगाह कोलम और पनामा को जोड़ती है। याद रखिएगा, पनामा और कोलम बंदरगाह जो है उसे पनामा नहर जोड़ती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साओ पोलो किस फसल का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बताना है आपको कि साओ पोलो जो है किस फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक फेमस है। यह जो फेमस है कहवा के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व में कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो यह जो होता है ब्राज़ील में होता है। अब विश्व में कहवा की मंडी कहाँ है, तो विश्व में कहवा की मंडी जो है साओ पाओ में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत इसमें क्या होगा। तो देख लेते हैं, इसमें संविधान के अंतर्गत दिया गया जो या इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अखिल भारतीय केंद्रीय और राज्य 3 प्रकार की नागरिक सेवा के प्रावधान है, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले के संदर्भित किया जाता है। तो यह जो किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद 1 माह के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निपटाया जा सकता है। यह किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 71 के तहत ये किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। बताना है आपको कि क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं।
यह जो होते हैं एक केंद्रीय मंत्री होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 में कहा गया है कि इसके अधीन क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो या अधिक क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? बताना है आपको कि दो या अधिक क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन रखता है या कौन करता है। तो इसका जो करते हैं वह केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। वही क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रीय द्वीप प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय द्वीप प्राधिकरण के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो प्रयोग करती है अपना। बताना है कि जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह प्रयोग क्या करती है अपना। यह जो प्रयोग करती हैं यह राजनीतिक अधिकार प्रयोग करती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि इसके तहत वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, जो कि 61वां संवैधानिक संशोधन में उम्र सीमा जो है मताधिकार का 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि संवैधानिक संशोधन के तहत वोट देने का अधिकार 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। तो यह जो किया गया था 61वें संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के शक्ति का स्रोत है। बताना आपको भारत में राज्यों के शक्ति का स्रोत क्या है। तो राज्यों के शक्ति का स्रोत जो है संविधान है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। भारत में कानून का सर्वोच्च स्रोत क्या है? तो वह संविधान ही है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्णोन्मूलन का परिणाम है? बताना आपको कि वर्णोन्मूलन का परिणाम क्या है। तो इसमें जो परिणाम है वह हो जाएगा, देख लेते हैं क्या है। तो पहला दिया गया वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, जो कि है। अगला दिया गया वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, ये भी है। अगला दिया गया भौम जल के स्तर में वृद्धि, जो कि ये नहीं है। अगला बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने के संभावना में वृद्धि, ये भी है। तो इसका 1, 2 और 4, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? बताना आपको कि कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो इसमें जो दिया गया है चांदी, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग ध्रुवित नहीं की जा सकती है? बताना है आपको कि इनमें से कौन सी तरंग जो है ध्रुवित नहीं की जा सकती है। यह जो नहीं की जा सकती है ध्वनि तरंग नहीं की जा सकती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होगा। तो इसका आयतन जो हो जाएगा पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान क्या होगा। बताना आपको कि सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान क्या होगा। तो यह ताप का जो मान हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के सामान्य ग्लूकोज स्तर है। बताना आपको रुधिर के सामान्य ग्लूकोज स्तर क्या होता है। तो यह जो होता है 80 से 100 mg या 100 ml रुधिर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज या मधुमेह रोग होता है। यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या नापने के लिए किया जाता है। यह जो नापने के लिए किया जाता है दूरी को नापने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो अल्टीमीटर का प्रयोग जो होता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है। तो वायु की गति नापी जाती है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि बैरोमीटर से क्या नापा जाता है। तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। तो याद रखिए कि सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, तत्व जो विद्युत का संचलन में सहायक नहीं है वह है। तो यह जो सहायक नहीं है वो एस है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। एस किसका सूचक है। तो एस जो है सल्फर का संकेतिक या सूचक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वह धातु है जिसका बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन रखा जाता है। बताना है कि वह धातु है जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन रखा जाता है। तो यह जो रखा जाता है Ag, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक है। तो इसमें प्राप्त करने वाला यौगिक जो हो जाएगा इथेन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सर्वोत्तम उपचायक है। बताना है आपको कि एक सर्वोत्तम उपचायक इनमें से कौन सा है। यह हो जाएगा Cl-। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, C2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या जब निकालेंगे तो वह आपको आ जाएगा +6। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य को शुद्ध करें। इसमें बताना है कि इसमें जो वाक्य दिया गया उसका शुद्ध क्या होगा। तो दिया गया है घूमना सुबह अच्छा है। तो इसका जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा सुबह घूमना अच्छा है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताएं। दिया गया है कि दिए गए मुहावरा जो दिया गया है उसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो मुहावरा है अंक भरना। अंक भरना का सही जो हो जाएगा वो गले लगाना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयोग और वियोग किस रस के रूप है। बताना है आपको संयोग और वियोग किस रस के रूप है। यह जो रस हो जाएगा यह श्रृंगार रस हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। बताना है आपको कि योजक चिन्ह जो दिया गया है उसका सही उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही उदाहरण जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही समास वाला विकल्प पहचानिए। इसमें बताना है कि सही समास वाला विकल्प इनमें कौन सा है। तो दिया गया है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु को जो पहचान करेंगे तो इसका हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या है। तो मनुष्य में जो ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है उसका मुख्य कारण जो है विटामिन डी की कमी है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये जो ऑस्टियोमलेशिया रोग जो है यह वयस्क में होने वाला एक प्रकार विटामिन डी के कमी से रोग है। जो कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विटामिन डी की रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन डी की रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। याद रखिएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। बताना है कि कौन सी विटामिन है जिसकी कमी हो जाने के कारण अधिक खून बहने लगता है। यह जो बहने लगता है यह विटामिन के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्यूलोक्विनोन। एक बार फिर रिपीट करते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो फ्यूलोक्विनोन होता है। यह विटामिन के खून का थक्का बनने में सहायता करता है। यहाँ दिया गया विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसके कमी से रतौंधी रोग होता है। यहाँ दिया गया विटामिन सी। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी से स्कॉर्बिक रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो स्कॉर्बिक अम्ल होता है। यहाँ दिया गया विटामिन बी। विटामिन बी बहुत से होते हैं तो एक विटामिन ए देख लेते हैं। विटामिन ए जो है थायमीन कहा जाता है जो कि बेरी बेरी रोग होता है। और वही विटामिन बी2 क्या होता है। तो विटामिन बी2 को रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लाविन, जो कि इससे क्या होता है किलोसिस नामक रोग होता है। वही एक क्वेश्चन पूछ दे कि विटामिन बी12 होता है। विटामिन बी12 को किस नाम से जानते हैं। तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबलामाइन होता है, जो कि रक्त छींटता है या तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियों में ये होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है वह है। यह जो संचित करता है यह करता है ग्लाइकोजेन के रूप में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट उपापचय का अंतर्गत यकृत रक्त में ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्व के रूप में यकृत कोशिकाओं में संचित कर लेता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपातिक होता है। तो यह जो समानुपातिक होता है वह गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? तो यह प्रत्येक जीवित कोशिका में जो पाया जाता है वो प्रोटीन पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। प्रोटीन जो होता है 20 से अधिक अमीनो अम्ल से बना हुआ होता है, जो कि सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन जरूर पाया जाता है। याद रखिएगा, प्रोटीन में क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। अब प्रोटीन की खोज किसने किया था? तो प्रोटीन के खोज किए थे जे बर्जेलियस ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राणी जो सरीसृप तथा स्तनियों के बीच की कड़ी है वह है? तो यह जो होता है यह एकेडिया होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस पक्षी विहार को संरक्षित घोषित कर दिया गया? बताना आपको कि बिहार के किस पक्षी विहार को संरक्षित घोषित किया गया है। तो यह जो किया गया है गोगाविल झील पक्षी विहार को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये गोगाविल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है कटिहार जिले में स्थित है। याद रखिएगा, बिहार के कटिहार जिले में यह स्थित है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि कांवर कहाँ स्थित है? तो कांवर जो है बिहार के बेगूसराय जिले में वह स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साल की क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? बताना आपको कि साल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है। तो यह जो होता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिरोपण। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जो हड्डी होती है फीमर की हड्डी होती है, जो कि जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपस की हड्डी होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। और इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2023 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसे घोषित किया गया है? यह जो घोषित किया गया है यह किया गया है सीआरपीएफ को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है होमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ होमोग्लोबिन के बारे में कथन दिया गया है, इस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। पहला दिया गया इसमें लौ होता है, जो कि सही है। अगला दिया गया यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी सही है। अगला दिया गया यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। अगला दिया गया यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जो कि गलत है। तो इसमें सही बताना था, तो 1 2 3 सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? बताना आपको कि पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता था? तो यह जो किताब जीते थे नोवाक जोकोविच ने जीते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछते कि महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? यह जो जीते थी एरिना साबालेंका ने जीती थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिताब 2022 का पुरस्कार किसने जीता? यह जो पुरस्कार जीते हैं लियोनेस मेसी ने जीते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसके अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह जो शुभारंभ किया है यह भूपेंद्र यादव ने किए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो यह भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो बन गया है यह कोल्लम बन गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के विषय में निम्न में से किसका प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? यह जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो हुआ है, पहला दिया गया चिरंद से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, जो कि इसका हुआ है। अगला है मुंगेर और नवादा जिले से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य, ये भी प्राप्त हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दिया गया वे लोग आहे भरा करेंगे। तो इसका इंग्लिश जो हो जाएगा यह हो जाएगा दे विल यूज टू साइन। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म। इसका करेक्ट वर्ब फॉर्म भरना है। तो देख लेते हैं, दिया गया स्टडी द सन डैश ब्राइटली। तो इसमें जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, 99 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, 100 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और वीडियो को आप देख पाएँ।
और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज प्लेटफॉर्म द्वारा जो रुक्मणी प्रकाशन का जो वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज निकला था, वो आज उसका आखिरी वीडियो है। अब आप लोग इसको शुरू से अंत तक एक बार फिर देखिएगा, ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो अगर आपसे मिस हो गया है तो आप दोबारा देख के उसको कवर कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन टोटल 30 सेट से नहीं भी आएगा तो 50 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो 50 क्वेश्चन अगर आप सही करना चाहते हैं तो ये 30 सेट को बार बार आप देखा कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।